तो हाँ, तो अब तक हम लोगों ने वी विल डिस्कस अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इज द एसपीएसएस एंड व्हाट इज द आर प्रोग्रामिंग फॉर द डेटा एनालिसिस। तो इन सारे टूल्स में जब वेन एवर वी आर यूजिंग द सच टाइप्स ऑफ द टूल्स लाइक ए एसपीएसएस एंड आर, तो हम लोगों को इसमें बहुत सारे कोड की सीखने की जरूरत होती है, बहुत सारी टेक्निकल्स की प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी टेक्निकल चीज होते हैं। लेकिन आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डेटा एनालिसिस को इतना इजी बना लिया है कि आप पलक झपकते ही पूरे डेटा का आपको एनालिसिस हो जाता है, और वो भी एग्जैक्ट और एक्यूरेट। ठीक है, तो ये क्या करना होता है, इसको हमें सीखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किस तरह से डेटा को, अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके जो इनपुट से हम बहुत इजीली कैसे उसको इनपुट्स को या उसका इंटरप्रिटेशन से या कोई सा भी एनालिसिस से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा सेशन है, इस सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट exactly chat gpt and gemini ai. I think the most of the people know about the chat gpt and gemini ai. तो चैट जीपीटी और जेमिनी एआई का क्या मैजिक है, और जेमिनी एआई और चैट जीपीटी के जरिए हम लोग डेटा को किस तरह एनालाइज, वैसे टूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वी हैव सेलेक्टेड ओनली टू टूल्स एक्चुअली, ये दीज टूल्स आर फ्री, है ना। तो ये टूल्स क्या है, फ्री है। हम फ्री बहुत सारे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं अपने किसके, चैट जीपीटी और जेमिनी एआई। इसके साथ साथ हम वी विल आल्सो लर्न अबाउट के हाउ कैन एनालाइज द ए पिक्चर्स, कि फॉर एग्जांपल यू हैव द ग्राफ, यू हैव द पिक्चर्स, है ना। तो उस पिक्चर्स को किस तरह से हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में भी हम जेमिनी एआई से सीखेंगे और चैट जीपीटी से सीखेंगे। ठीक है ना। तो पिक्चर एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली मैंने नोट नहीं किया था। तो वी विल लर्न, क्या क्या करेंगे हम लोग, पिक्चर एनालिसिस इज आल्सो वी विल लर्न द हाउ वी कैन एनालाइज द पिक्चर्स, है ना। पिक्चर्स का डेटा क्या होता है, कैसे हम लोग उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो विदाउट डिले वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एग्जैक्टली व्हाट इज द ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न के एग्जैक्टली व्हाट इज द डेटा। डेटा है ना, डेटा क्या है, वो तो सब लोग अब लोग जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुत ब्रीफली कि एग्जैक्टली जो डेटा होता है, कि एग्जैक्टली डेटा होता क्या है, व्हाट इज द डेटा, एंड हाउ वी कैन एनालाइज इट, एंड व्हाट इज द मेन मेन मेथड्स ऑफ द डेटा एनालिसिस। ठीक है ना। So in the context of the academic research, actually we are talking about the academic data analysis, not the business data analysis. There is a two different things of the data analysis. One thing is the business data analysis. Another thing is the research academic data analysis. है ना। तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में स्टॉक मार्केट होते हैं और फाइनेंशियल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके डेटा को एनालिसिस करते हैं। लेकिन एकेडमिक, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक, दैट मीन वी आर डूइंग द एकेडमिक डाटा एनालिसिस। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कीप इन योर माइंड दैट वी आर डिस्कसिंग इन द एकेडमिक रिसर्च, है ना, रिसर्च डेटा एनालिसिस। तो एग्जैक्टली डाटा डेटा डेटा क्या है ना, व्हाट इज द डेटा in the context of the academic research, data essential to the raw material you have the build the knowledge. It is the collection of the fact, figure, observations or other information that can be analyzed to understand a research questions, है ना। तो क्या है बेसिकली, क्या है, ये फैक्ट्स फैक्ट्स है, फिगर्स है, ऑब्जर्वेशंस है ना, और ये कलेक्शंस है, किसका कलेक्शन है, फैक्ट का। तो जो फैक्ट का कलेक्शंस आता है, तो वी हैव द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, कि यानी कि हमारे पास जो डेटा होता है ना, हमारा वो डेटा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं ना। तभी तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे जब हमारे पास
जब कोई भी टेबल या कोई भी डेटा हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगा, तो वी कांट उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो द डेटा कैन बी, क्या कर सकता है डेटा, देयर इज अ टू थिंग्स। क्या है टू थिंग्स? द क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड अनदर वाइज इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। So I think, sir, everyone know about the quantitative. What is the quantitative analysis and qualitative analysis? Quantitative analysis, where is the number measurement is involved, है वो क्या होता है? वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है। जिस तरह से साइकोलॉजी की स्टडी हो गई, है ना, इट माइट बी कलेक्ट डेटा फॉर द पार्टिसिपेंट रिएक्शंस टाइम द मिली सेकेंड, है ना। या फिर क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन द डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, है ना। कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई क्वेश्चन से उसके बारे में हम लोग जो बात करते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारा ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है, जस्ट मिनट, एक जस्ट। Okay, sorry for interpret. So just we are talking about, actually there are the two types of the data, the quantitative and qualitative, है ना। जो क्वांटिटेटिव क्वालिटी डेटा, इसके अंडर ही सारे डेटाज आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो क्वालिटेटिव डेटा है, उसमें किस चीज का हम लोग डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और बिहेवियर, और दिस कुड इन्वॉल्व द इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट where the participant describe their thoughts on a particular topic. This is a qualitative data, है ना। तो the another one is the analyze the data in academic research। तो अब किस तरह से हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं और सिस्टम क्या है उसका, है ना। तो बस थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली समझते थे कि देख, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या था, ऑर्गेनाइजिंग ए डाटा। कि जब हमारे पास डेटा होता है, वी हैव द डेटा, और डेटा क्या होता है, डेटा हमारे पास द रॉ मटेरियल होता है। डेटा इज ए इन द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल। तो जब वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजिंग ए डेटा, डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, समराइजिंग द डेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व द फाइंडिंग पैटर्न एंड ट्रेंड यूजिंग द स्टैटिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव कोडिंग, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद समराइज आता है, फिर उसके बाद आप मेकिंग सेंस ऑफ द डेटा। दिस इज द वेयर द इंटरप्रेट दैट योर फाइंडिंग मीन्स इन द कंटेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन एग्जिस्टिंग। तो वो क्या करता है, जब लास्ट में क्या करता है, वो क्या करता है, हम लोगों को एक रिजल्ट देता है। जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, फिर हम उसको बताते हैं कि किस मेथड के अकॉर्डिंग हम डेटा को एनालिसिस करना है, कौन सी मेथड्स को हमें रिक्वायरमेंट है। वहां पर जो मेथड्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को एनालिसिस करते हैं। और जब उस डेटा को एनालिसिस करते हैं, तो उसका उसका क्या हो जाता है, हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ द, जो हम लोग करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस और क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, यानी क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। देखो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या है, दिस एनालिसिस इज इन्वॉल्व इन द न्यूमेरिकल, इनमें स्टैटिकल्स टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है, और अनकवर द पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप। और क्वालिटेटिव मेथड डेटा एनालिसिस क्या है, दिस डील विद द नॉन न्यूमेरिकल डेटा।
जिस तरह से इमेज हो गई, है ना, इन्वॉल्व द मेथड ऑफ द थेमेटिक एनालिसिस, आइडेंटिफाई रिक्वायरिंग एंड कंसेप्ट ऑफ द आइडियाज। तो ये सारी चीज क्या है, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के हमारा डेटा एनालिसिस होते हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या सोर्सेज क्या होता है, तो प्राइमरी सोर्स डेटा एनालिसिस का डेटा के लिए होता है और सेकेंडरी सोर्स होता है। तो प्राइमरी सोर्स होता है दिस डेटा कलेक्टेड बाय द researcher themselves through the experimental survey, experiments, survey, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन। तो इनके थ्रू हमें क्या होता है, हम लोग प्राइमरी डेटा इकट्ठा। लेकिन जब हम सेकेंडरी डेटा जो होता है, जो हम किसी के थ्रू हमें आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डेटा ऑलरेडी उसकी रिसर्च हो चुकी है, उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं, तो हम उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द समवन एल्स, is available from the public sources for data basis, है ना। तो ये चीज होती है ना, सोर्सेज ऑफ डेटा, क्या प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा, वेन एवर वी आर डूइंग द रिसर्च एंड वी आर एनालाइजिंग द डेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि विच इज द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द डेटा एंड अनदर इज द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ द डेटा, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये आते हैं कि हम लोगों को ये समझना, अभी अब तक हम लोग समझा कि डेटा क्या है, अब लोग हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कि जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है ना, कैसे हमें रिजल्ट को, हम इनपुट्स को, इनसाइट्स को, तो हमें हमें रिजल्ट को देता है, वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी जनरेटिव, क्या है, चैट जीपीटी क्या, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या है, एक एडवांस लैंग्वेज मॉडल है जो एआई ने, जो किसने, ओपन एआई ने क्रिएट किया था, ठीक है ना। द चैट जीपीटी बेस्ड ऑन द जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर नॉन फॉर द एक्सेप्शनल लैंग्वेज स्किल। Chat GPT is the deep neural network trend on the diverse internet text until 2022. एम्बेसिंग ऑफ द अंडरस्टैंड, कहने का मतलब ये है कि जो चैट जीपीटी है, सिंपली लैंग्वेज में हम लोग समझ लेते हैं, जो चैट जीपीटी है बेसिकली एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर हो, जो एडवांस लैंग्वेज मॉडल है, जिसके जरिए हम लोग किसी भी डेटा को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर सकते हैं, वी कैन एनालिसिस, ठीक है ना। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि द मॉडल बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर विद 175 बिलियन पैरामीटर्स, कितना, 175 बिलियन पैरामीटर्स को इसका जो आर्किटेक्चर तैयार किया गया 175 मिलियन पैरामीटर्स को कवर करता है। तो आप सोच सकते हैं, जो भी आपके माइंड में, जो आप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, द चैट जीपीटी कैन आंसर योर द क्वेश्चंस, यू हैव द क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन गेट द आंसर इन द चैट जीपीटी, है ना, सारी चीजें बता देगा आपको। इट इज द मैजिक। बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, बहुत सारे लोग ने यूज नहीं किया होगा, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली आज चैट जीपीटी के बारे में, और चैट जीपीटी और जेमिनी एआई आल्सो लाइक अ चैट जीपीटी, ना, उसके बारे में जब हम वी विल डू द प्रैक्टिकल, तो वी विल अंडरस्टैंड के एग्जैक्टली के हाउ द चैट जीपीटी इज वर्क एंड हाउ जेमिनी एआई इज वर्क, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में चैट जीपीटी हो गया। अब चैट जीपीटी कैसे काम करता है, चैट जीपीटी क्या है ना, हाउ चैट जीपीटी वर्क। ChatGPT is a language model developed by OpenAI, especially based on the ChatGPT GPT 3.5 architecture. It serves as the powerful tool for the generating human-like text, engaging in natural language conversations, and providing helpful informations and responses across the wide range of the topic. The model operating through the two-step processing. क्या two-step processing है, प्री ट्रेनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग। अब प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, वो सारी चीज समझ लेते हैं। तो प्री ट्यूनिंग क्या होता है, प्री ट्रेनिंग क्या होता है, चैट जीपीटी लर्न फ्रॉम द डाइवर्स डेटा सेट ड्यूरिंग द प्री ट्रेनिंग, है ना, प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द अंडरस्टैंड ग्रामर, फैक्ट, रीजनिंग, कॉमन सेंस। This process give the chat GPT the strong foundation of the language comprehension. तो प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, वो सारी चीजों को तैयार कर देता है। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, द फाइन ट्यूनिंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ द चैट जीपीटी में। वो क्या करता है, चैट जीपीटी इज द फाइन ट्यून द पोस्ट प्री ट्रेनिंग यूजिंग द स्पेसिफिक डेटा सेट guided by the human reviewer following OpenAI guidelines.
rating on the model generated response help the tailor model of the specific task, enhancing the performance and applicability. तो फिर वो पहला क्या है प्रिटेनिंग और दूसरा क्या है फाइन ट्यूनिंग है। पहले में वो देखता है सारी चीजों को जो आपने जो आपने क्वेश्चंस आज किया है उस क्वेश्चंस को क्या करता है, उसको सारी चीजों को, उसके ग्रामेटिकल को, उसके सारी सारी चीजों को सही करता है। और फाइन ट्यूनिंग में क्या करता है, फाइनली इट विल बी अपियर बिफोर यू, है ना, आपके सामने वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है ना। अब हमने ये समझा, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। जब हम ह्यूमन का और ह्यूमन के बीच, यूजर का और योर चैट जीपीटी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या करता है, वो कैसे टेक्स्ट को जनरेट करता है, कहाँ से टेक्स्ट उसके पास आता है। ठीक है ना। तो ये देयर विल बी 6 पॉइंट इज हियर। सबसे पहले क्या था, यूजर इनपुट। सबसे क्या था, दिस स्टार्ट विद द यूजर इंटरिंग द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन इनटू द चैट जीपीटी। सबसे पहले क्या होता है, चैट जीपीटी में हम लोग कोई क्वेश्चंस को लिखते हैं। वी विल राइट द एनी क्वेश्चंस इन द चैट जीपीटी। उसके बाद होता है ये प्रे प्रोसेसिंग करता है। प्रे प्रोसेसिंग क्या देता है, द इनपुट इज प्रे प्रोसेस्ड which might involve the killing the text, breaking it down into, जैसे हमने उसमें बताया क्या करता है, वो सारी चीजों को पैराग्राफ बनाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक को दूर करता है और एक तरह से एक कंटेंट लेता है। उसके बाद क्या, मॉडल इंटरफेरेंस। The processed input the fed into the chat GPT 3.5 language model, which uses the vast internet knowledge based on the predict most likely next word to sequence word, है ना। तो फिर क्या करता है, सीक्वेंस वर्ड में उसको सीक्वेंस करता है। मतलब ऐसे नहीं कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे नहीं का, बल्कि सीक्वेंस में उसको प्री मॉडल के इंटरफेस में रेस्पॉन्स जनरेशन। फिर क्या होता है, बेस्ड ऑन द मॉडल प्रिडिक्शंस ChatGPT generate the response that continue to the conversations or answer the user question in the coherent and informative way। ठीक है ना। उसके बाद होता पोस्ट प्रोसेसिंग। वहां पर क्या था, प्री प्रोसेसिंग था। अब दो चीज के बाद आपका पोस्ट प्रोसेसिंग आता है। पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है, जो जनरेट रेस्पॉन्स में अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग सच एज द ग्रामर चेकिंग और स्टाइलिक एडजस्टमेंट बिफोर द बीइंग प्रेजेंटेड टू द यूजर। ठीक है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर द लास्ट स्टेप इज द आउटपुट। वहां पर इनपुट था, यहाँ पर आउटपुट था। एट द लास्ट वी रिसीव द आउटपुट फॉर द आवर क्वेश्चंस। जब हम अपने क्वेश्चंस का क्या करते हैं, वी गेट द आउटपुट। तो फाइनली कि हमने क्या उससे चैट जीपीटी से पूछा है और चैट जीपीटी हमें क्या आउटपुट दे रहा है। तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग द डेटा एनालिसिस, तो यही फॉर्मेट आता है डेटा एनालिसिस में भी। हम लोग जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, तो वो जो हम क्वेश्चंस उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो वो क्वेश्चंस जो होता है ये 6 पॉइंट जो देयर विल बी द 6 पॉइंट जो हैं उनके प्रोसेस होकर आता है। और फाइनल में पहला यूजर इनपुट, प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल इंटरफेस, रेस्पॉन्स जनरेशन और पोस्ट प्रोसेसिंग और फाइनल द आउटपुट। उसके बाद हमारे सामने कोई क्वेश्चंस तैयार होकर चैट जीपीटी हमें देता है। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, वो ये भी वही चीज है। ठीक है ना। अब ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा छोड़िए, हिस्ट्री को पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा। ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री कैसे आया, क्या हुआ चैट जीपीटी। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जेमिनी एआई जो चैट जीपीटी जो है ना 2015 में मतलब फाउंडेशन हुआ था। और इसका कौन कौन थे, ग्रेग ब्रॉकमैन, एलोन मस्क, सैम एल्टमैन, ये कौन थे, ये इसके मतलब को फाउंडर्स थे इस कंपनी का। लेकिन वो एलोन मस्क वगैरह सब अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद फिर जनरेशन हुआ 2018 है, 2019 में ये हुआ, फिर 2020 में हुआ, 2021 में वर्जन आया, 2022 में आया, 23 में आया, और फिर क्या हो गया 24-23 में भी एक नए वर्जन आया। जो जो अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा 4.0 यानी ओमनी ओमनी कहलाता है। 4. ओमनी जो एक वर्जन है वो हमें फ्री में प्रोवाइड कर दिया गया है अब। ठीक है, पहले हम लोग यूज कर सकते थे 3.5 वाली। ठीक है ना। तो ये चैट जीपीटी की थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो आप देख सकते हैं। तो चैट जीपीटी रोल इन द रिसर्च एनालिसिस। तो अभी जैसे कि हमने सारा बताया था, डेटा प्री प्रोसेसिंग है ना, वो सारी चीज करता है। सबसे पहला डेटा प्री प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करता है। तो चैट जीपीटी के एनालिसिस क्या कर सकता है, अब चैट जीपीटी क्या कर सकता है डेटा एनालिसिस के लिए।
ChatGPT can support the researchers in preparing the textual data by the handling tasks like the normalizations, tokenizations, and clearing the ensured data is ready for the analysis. Moreover, ChatGPT can help in deleting and eliminate the noise from the data set like the irrelevant data for और टाइप्स ठीक है ना, विच इनहेंस द डेटा क्वालिटी फॉर द एनालिसिस। सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या करा, इसका ही क्या काम है, ये जो भी बेकार चीजें होंगी डेटा के, आपके डेटा में जो एरर्स होंगे उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा अपने डेटा को, आपके डेटा को, है ना, और एक फॉर्मेट में बना के दे देगा। ठीक है। और दूसरी क्या है, ईडीए, क्या, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ChatGPT can assist the researcher in performing exploratory data analysis by the producing the summary statistics and a visualization insight from the providing data. By engaging with the ChatGPT, researcher can delve into the pattern, trend, correlation, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर सकता है, उसमें हम लोग सब समझ सकते हैं कि पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, और कोरिलेशंस इन द डेटा सेट का कोरिलेशंस क्या है ना, किसके वेरिएबल्स में कौन से वेरिएबल्स का कौन सा क्या रिलेशनशिप हो, वो वी कैन एनालिसिस इट। तो अनदर विद द टेक्स्ट माइनिंग एंड इंफॉर्मेटिव एक्सट्रैक्शंस, ChatGPT can extract the valuable information from the under क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सुअल डेटा ना। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे कि कोई भी मतलब बेकार सा डेटा है आपके पास और उसको आप एकदम बहुत अच्छा डेटा बनाना कर चाहते हो, उसको आप ह्यूमन का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ChatGPT क्या करता है, ChatGPT क्या करता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या कर देता है, स्ट्रक्चर कर देता है। जिस तरह से जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल लाइक डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और रिसर्च पेपर, बाय यूटिलाइजिंग इट द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। Researcher can employ ChatGPT for the tasks such as the entity recognition, sentiment analysis, keyword extractions, and topic modeling. That enable them the efficient or the drive meaningful insight from the extensive text डेटा, है ना। तो ये सारी चीजें कर सकता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस, तो ये क्या कर सकता है, चैट जीपीटी की क्या कैपेबिलिटी है, ये इट इज आल्सो यूज फॉर द, क्या कर सकता है, चैट जीपीटी कैन एड द रिसर्चर इन इंटरप्रेटिंग देयर डेटा एनालिसिस रिजल्ट by offering the explanations, summarize, and contextual insights. Researcher can utilize the ChatGPT to the formulate hypotheses, verify discoveries, and consolidate conclusions from the analyzed data, streamlining and research process. ठीक है। तो और another one is, अब क्या है, अब क्या करेंगे, ChatGPT can assist the analyze the research data across the various field। ठीक है ना, कोई सी भी फील्ड में, जैसे कि फॉर इन द आर्ट सब्जेक्ट, है ना, एनालिसिस साइंस, क्या कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट, और जो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है ना, तो इनमें क्या 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 एनालिसिस कर सकते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन आर्ट सब्जेक्ट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, टैक्स एनालिसिस, है ना। इस टैक्स एनालिसिस में क्या है, दो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और टैक्स एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है, क्लस्टर एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, टैक्स एनालिसिस में वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एंड सेंटीमेंट एनालिसिस। ठीक है ना, तो सारी चीज होती है इनमें। क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ द आर्ट वर्क बेस्ड ऑन द शेयर कैरेक्टरिस्टिक लाइक द color, plates, and brush stroke features. Regression explore the relationship between the variable like the artist demography और जो भी, और टेक्स्ट एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। और दूसरा है ना, एनालिसिस इन द साइंस सब्जेक्ट, है ना, स्टैटिकल मॉडलिंग होता है, लीनियर रिग्रेशन होता है, लॉजिस्टिक लीनियर लॉजिस्टिकल we have already discussed in the SPSS also, है ना, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, टी टेस्ट, एनोवा के बारे में हम लोग एसपीएसएस में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, है ना। तो हम लोग इसके भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम एसपीएसएस का जब जैसे कि हम ऐसे एसपीएसएस का जो मेथड्स होता है, किस तरह से हम चैट जीपीटी में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। Field of the social science, field of social quantitative analysis, cross tabulations, correlation analysis, qualitative analysis, thematic analysis, narrative analysis, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब्जेक्ट वाइज, लेकिन होता तो सब में सब कुछ है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइक भी कर दिया गया। ठीक है ना।
तो अदर फील्ड्स क्या है, वो मार्केट है, ये तो खैर एजुकेशनल, हायरार्किकल, लाइनियर मॉडलिंग, कंटेंट एनालिसिस, ये तो ठीक ठीक है ना। तो अब इस चीज के बारे में द मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि व्हाट इज द चैट जीपीटी एंड हाउ चैट जीपीटी वर्क फॉर, किसके लिए काम करता है, किस तरह से डेटा एनालिसिस के लिए काम करता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल गो टू द चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी क्या है, आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द हाउ कैन लॉग इन द चैट जीपीटी। सब कोई जानता है ना चैट जीपीटी हम लोग कैसे यूज करते हैं। हाँ बताइए बताइए, अच्छा बताइए, हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट हाउ कैन वी यूज द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लॉग इन करना सभी लोग जानते हैं क्या, फिर मैं शुरू से बताऊं। यू कैन लॉग इन भैया, एक्चुअली मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, we know. हाँ ओके ओके ओके, एवरी आई थिंक एवरीवन नो इज है, एवरीवन कैन। Yes, sir. ओके ओके ओके, है ओके, रिपीट क्यों नहीं, इसमें बहुत ज्यादा इजीली है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ से मैंने इसको लॉग आउट किया, ठीक है, लॉग आउट कर लिया। अब लॉग आउट करने के बाद वेन एवर गो टू, कहाँ पर जाना है आपको, कहीं नहीं जाना है, फिर आपको सिर्फ गूगल पर जाना है। और गूगल से कहना ये अच्छा गूगल, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर लिखना है चैट चैट जीपीटी। जब चैट जीपीटी यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर एक एक लॉगिन आ रहा है ना, इंटरफेस आ रहा है ना यहाँ पर ना, ओपन एआई, ठीक है। ये एक्चुअली ना ओपन एआई के बारे में हम लोग कहा था, तो ओपन एआई है। ओपन एआई पे हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है ना, है क्लिक करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें चैट जीपीटी हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्लिक किया, या फिर हम इसका जो ऐप भी अवेलेबल है ऑल्सो इधर, तो ओपन एआई पे क्लिक करेंगे तो ओपन आई ने ये एक तरह का इंटरफेस करो, यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है ना, ट्राई चैट जीपीटी डाउनलोड, या तो आप डाउनलोड कर लें, अगर डाउनलोड ना करें तो आप वेब में कर सकते हैं, ट्राई इट चैट जीपीटी। हम यहाँ पर गए, ट्राई इट चैट जीपीटी, ठीक है। तो यहाँ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, तो आपको इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का। तो आपको यहाँ पर साइन अप का और साइन इन, साइन अप और साइन क्या आ जाएगा, साइन अप और साइन इन आ जाएगा। यहाँ पर लॉग इन कर लो या साइन अप कर लो, ठीक है। लॉगिन से क्या फायदा है, लॉगिन से ये लॉगिन अप जब करेंगे आप आपको, तो इस पे ये कहेगा कि जो ऑलरेडी, अगर जैसे साइन अप अगर आपको करना है, साइन अप आपने किया तो साइन अप में ये कहेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। लेकिन अगर आप इस पे चाहते थे कंटिन्यू विद द गूगल, तो आप कंटिन्यू विद द गूगल जाएंगे, तो ये क्या कर देगा, आपके जो गूगल अकाउंट से जो भी मतलब इंफॉर्मेशन ले लेगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसमें फिलअप करने की जरूरत नहीं है, तो इट विल बी टेक द, यू गो टू द कंटिन्यू विद द, ये जो किसके, जो हमने जीमेल जब खोला था, तो ये हमारा ये डायरेक्ट ही खुल गया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन है। लेकिन वहां पर क्या चीज होगा, एक चीज आपको देना पड़ेगी, वो चीज ये देना पड़ेगी आपसे, जब ये कहेगा तो आपका एक मोबाइल नंबर मांगेगा, और मोबाइल नंबर से आपके कहेगा कि आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो, और उसके बाद फिर ये आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, जो चैट जीपीटी पहले क्या होता था ना, चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा बताया तो चुका हूं मैं। ये जो हम लोग यूज करते ना, पहले क्या करता था, जैसे कि हम यहाँ पर चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी फ्री, ये वाला फ्री है। लेकिन जब चैट जीपीटी प्लस का यूज करेंगे तो ये पैसे आपसे लेगा, अपग्रेड करेगा। लेकिन इसमें क्या कर दिया चैट जीपीटी ने, कुछ फीचर्स को इसने फ्री में दे दिया है ना, कुछ लिमिटेशन है वो फ्री में दे दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर बाद में आपको आपको क्या करना पड़ता है, इसका पैसा देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या कर दिया उसने, चैट जीपीटी हैज अ लॉट ऑफ द फीचर्स। तो जो लोग इसमें जो लोग नए हैं और चैट जीपीटी यूज नहीं करते हैं, तो उनको ये समझने की बहुत जरूरत है कि चैट जीपी ने बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए। वो फीचर्स क्या है, फॉर एग्जांपल देखो, ये सारी चीजें देखो, राइटिंग के लिए अगर आप यूज करना है तो यू कैन यूज द राइटिंग जो यहाँ पर दे रखा है, पूरा राइटिंग सेक्शन इज है ना, ह्यूमनाइज एआई राइट। लेकिन इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्टिविटी है, रिसर्च एनालिसिस,
तो यहाँ पर क्या रहा, देखो रिसर्च और एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस दे रखे, बहुत सारे ऐप यहाँ पर उसने क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं। तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का हमारा क्या है, डेटा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें डेटा एनालिसिस इससे कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी हमारे पास कोई भी एक डेटा सेट है। डेटा सेट मतलब कि हमारे पास एक टेबल है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर जो ये है ना, यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने कहा कि हम लोग डेटा अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर। हम लोग डेटा कहाँ से ले रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि डेटा हम लोग ऐड फ्रॉम द गूगल, हमारे गूगल ड्राइव में कोई डेटा पड़ा है और हमें गूगल ड्राइव से यहाँ से क्या करना है, हमें कोई डेटा यहाँ से ले लेना है। अब हमें क्या करना है, डेटा कौन सा कहाँ से लेना है, क्या करना है। अब डेटा जो भी जहाँ भी आपका होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हमने क्या किया, डेटा, ठीक है। तो हमने डेटा 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 कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से, सर्टिफिकेट AI टूल्स, डेटा एनालिसिस, सैंपल डेटा इज हियर, ठीक है ना। तो अब हमने फॉर एग्जांपल, हमने कौन सा डेटा, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ, हमने एक डेटा यहाँ पर यहाँ से लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। अब हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के डेटा को यहाँ पर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ का डेटा है क्या, ये है क्या, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, हम लोग पॉपुलेशंस, हमारे पास कौन सा है, पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया। तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का ले लेते हैं। ये थोड़ा सा डेटा हमारे पास, ये वाला जो डेटा है ना, देखिए ये डेटा है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है ना। ईयर्स है, पॉपुलेशन है, ये है, और ईयरली है, ये सारी चीजें हमारे पास, फर्टिलिटी रेट है, मीडियन एज है, डेंसिटी है, अर्बन, ये बहुत सारे कॉलम्स है। अब हम इस डेटा को मतलब किस तरह से एनालिसिस करेंगे, जब हम AI इसका यूज करेंगे, हम चैट जीपीटी या जेमिनी AI का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस वाले डेटा को हम लेते हैं, क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। डेटा का नाम क्या है, डेटा का नाम है हमारा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कहाँ गए हमारा, तो हमारा डेटा का क्या नाम है, डेटा का नाम है हमारा, इसको हटाते हैं, सैंपल डेटा, ठीक है ना। सैंपल डाटे में हम लोग ये वाला लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये वाला डेटा हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, और इंसर्ट करने के बाद हमने चैट जीपी से कहा कि इस डेटा में है क्या, क्यों अभी तो हमें एक्सेल वो दिख नहीं रही। तो हम इससे पूछेंगे, व्हाट इज इन दिस डेटा सेट, ठीक है। बस हमें इतना, व्हाट इज इन दिस डेटा सेट, तो हम पहले ये जान लें कि ये डेटा सेट क्या है। तो और इसके बाद लिख लेंगे, समराइज इट, ठीक है। ये क्या है, और इसको समराइज करना है, इसको उससे कह देंगे कि इसको ये कर लो, ये तो है, ये इसके साथ साथ आप क्या कर दो, इसको समराइज कर दो। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम चैट जीपीटी समथिंग वेंट टू रॉन्ग, तो देखिए ये क्या कर दिया, उसने ये बता दिया कि इस डेटा एनालिसिस में है क्या क्या चीज, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि देखिए, फॉर एग्जांपल, हमने ये वाला जो डेटा है हमारे पास, क्या है, डेटा हमारे पास है, ईयर है, पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर है। तो उसने हमारा चैट जीपीटी में क्या बता दिया, ही डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग द चैट जीपीटी, जो भी हमारे पास ये जो डेटा है उसमें उसने क्या कर दिया, देखिए कॉलम्स क्या क्या है इसमें, उसने कॉलम से बता दिया, ईयर, the year of the which data is recorded, population in million, yearly percentage, yearly change, net margin, modern fertility rate, डेंसिटी, ये सारी चीजें हमें उसने जो हमारे पास उसमें थी उसके बारे में हमें बता दिया। अब सैंपल डेटा क्या, इसे 2004 पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है, ईयरली परसेंटेज चेंज इतने परसेंट, ईयरली इतना, पूरा डेटा को हमें उसने सैंपल डेटा बता दिया कि जो आपके पास डेटा है वो उसमें क्या क्या दिया, ठीक है। अब की हाईलाइट इनसाइड, अब इसने कहा पॉपुलेशन ग्रोथ, द पॉपुलेशन हैज बीन स्टडिंग द इंक्रीजिंग विच द ईयरली, थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया। माइग्रेशंस,
India has experienced a slight negative or net migration, urbanization. This is the growing trend towards the urbanization with the increasing of percentage of the population living the urban area. Median age and fertility, the median age of the population is increasing and fertility rate has been the decreasing over the time. Global context, India's share of the world population is the significant and it is the consistently held the high global rank. ठीक है ना। तो ये सारा उसने क्या कर दिया, की इंसाइट बता दिया कि जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है उसकी की इंसाइट्स ये है। अब उसने क्या कर दिया, अब उसने कहा कि आप ऐसा जो आप जो डेटा आपने दिया है उसका मेथड आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो क्या कर दिया, रिकमेंडेड एनालिसिस। तो उसने क्या किया कि आपको ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, उसका कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हो, कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, माइग्रेशन इंपैक्ट एनालिसिस हो सकता है और अर्बन वर्सेस रूरल एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंड कर दिया, आप ये सारे एनालिसिस कर सकते हो और इससे आप ये भी पूछ सकते हैं, कैन यू कैन यू कैन यू टेल मी हाउ कैन बी analysis lysis there, क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग जब यहां से करते हैं तो कोरिलेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, आपके डेटा को ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है ना, तो कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, उसने बताया क्या क्या क्या, क्या बताया उसने, हमने पूछा क्वेश्चन, टेल मी हाउ कैन वी एनालिसिस दिस डेटा सेट, देयर शुड बी द कोरिलेशन एनालिसिस। तो उन्होंने कहा कि देखिए ट्रेंड एनालिसिस जो ऊपर बता दिया था, उसने क्या कहा, आइडेंटिटी हो गई, ये हो गया, स्टेप हो गया, प्लॉट द पॉपुलेशन ग्रोथ ईयर, पूरा कोरिलेशन एनालिसिस स्टेप बता दिए, कॉम्परेटिव सारे एनालिसिस के बारे में बता दिया। उसके बाद उसने कहा कि हमने क्या कहा है, हमने डिटेल स्टेप फॉर द कोरिलेशन, हमने किस चीज के बारे में पूछा है, वी आस्क देयर अबाउट द देयर शुड बी द कोरिलेशन एनालिसिस। सारे एनालिसिस तो हम कर सकते हैं, इसके बाद उसने कहा कि दे हम डिटेल में आपको बता सकते हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस को किस तरह से हमें करना है, प्रिपेयर द डेटा। तो उसने बता दिया कि इंश्योर द डेटा इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द मिसिंग वैल्यूज एंड कंप्यूटर कोरिलेशन मैट्रिक विजुअलाइजेशन इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ correlation analysis. Shall I process with the correlation analysis of this data set including computing visualization and correlation metric? तो आपने क्या कहा, आपने इसको इसको क्या यहाँ कर दिया। देखते हैं हम लोग ये इस क्वेश्चन का, ये इस प्रॉम्प्ट का क्या कर सकता है वो। तो वो क्या कर देगा, पूरा इसको उसके अकॉर्डिंग उस जो भी आपने मेथड यूज किया उस मेथड के अकॉर्डिंग ये आपके डेटा को एनालिसिस कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक मतलब एक चैट जीपीटी से हम किसी भी एनालिसिस, देखो देखो आप ये देखिए, पूरा जो हमने वहां पर जो प्रॉम्प्ट डाला था उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग उसने पूरा विजुअलाइजेशन सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। वो उसने इंटरप्रिटेशन भी प्रोवाइड कर दिया, सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, है ना। और उसने रिकमेंड भी कर दिया कि नेक्स्ट स्टेप ट्रेंड ट्रेंड भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, हमें हमने पूछा शैल प्रोसीड विद द कोरिलेशन एनालिसिस ऑन द डेटा सेट इंक्लूडिंग द कंप्यूटिंग द विजुअलाइजेशन ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक। तो कोरिलेशन मैट्रिक ऑफ द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है ना, पॉपुलेशन स्पिलियन, यहाँ पर देखिए पूरा देयर विल बी गिवन द ऑल डेटा इज हियर, द टेबल भी आपको दे रखा है पूरा, देयर विल बी ईच एंड एवरीथिंग इज हियर, है ना। पॉपुलेशन ऑफ मिलियन ईयरली पूरा देखिए ग्राफिक दिया, और यू कैन यूज क्या कर सकते हैं, इस ग्राफिक को यू कैन सेव इस ग्राफिक किस कैसे कर सकते हैं, आप इस ग्राफिक को सेव एज ए पिक्चर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने को यूज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर सेव कर लिया, सेव कहाँ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने डाउनलोड में क्या कर दिया, इसके बाद डेटा, हमने डेटा सेट के नाम से डेटा कोरिलेशन
कोरिलेशन डेटा कोरिलेशन के नाम से हमने सेव कर लिया। ठीक है, अब सेव करने के बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसके पिक्चर्स को क्या कर सकते, हम यहाँ पर इस पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द दिस पिक्चर्स, है ना। तो इस पिक्चर्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, है ना। तो ये डेटा एनालिसिस क्या है, तो इस तरह से हम लोग, सर रिपीट दिस, किसके बारे में कह रही है मैम ये, रिपीट दिस, खुशबू, खुशबू Hello, sir. जी। Sir, can you repeat this graph correlation matrix, sir? अच्छा ओके Like ओके, how you can visualize these things? Because I देखिए skipped फॉर that things. एग्जाम्पल देयर इज ए नथिंग इज हियर, Okay, यू sir. कैन, देखिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, वो हम लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द चैट जीपीटी हियर। हमने यहाँ पर एक तरीके से एक हमने बताया कि हमने एक हमने डेटा सेट को लिया, हमने डेटा सेट को यहाँ पर इंसर्ट किया, और डेटा सेट को इंसर्ट करने के बाद कहा कि हमें ये बताइए कि समराइज कर दिया, उसमें उसने समराइज करने के साथ साथ उसने रिकमेंड कर दिया कि आप इस डेटा सेट को किस किस मेथड से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो उसने Okay, बताया था sir. ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, माइग्रेशन इंपैक्ट एनालिसिस कर सकते हो, और अर्बन वर्सेस रूरल एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है ना। और Yeah. इसके बाद हमने पूछा कि ये तो सब सही है, आपने ये तो बताया, लेकिन वी वांट टू, क्या चाहते हैं हम लोग, देयर शुड बी द कोरिलेशन एनालिसिस। तो हमें क्या करना है, कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में हम लोग इस जो डेटा के बारे में जानेंगे। तो उसने क्या किया, हमें कोरिलेशन डेटा के बारे में पूरा वी है, उसने क्या बता दिया, पूरा डिटेल स्टेप ऑफ द कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में पूरा सब कुछ बता दिया। ठीक है, उसके Yes, बाद sir. उसने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोरिलेशन एनालिसिस, उसने कहा कि भाई आपको जिस तरह से अगर आप जो कोरिलेशन एनालिसिस करना चाहते हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या, तो उसने क्या कर दिया, आपको एक प्रॉम्प्ट लाइक ए प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, शैल आई प्रोसीड विद द कोरिलेशन एनालिसिस ऑन दिस डेटा सेट इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजिंग द कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो इस प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी करके यहाँ पर डाला। ठीक है, डाला करने के बाद हमने इंटर किया, तो इंटर जब किया हमने, तो उसने क्या कर दिया, कोरिलेशन मैट्रिक ऑफ द डेमोग्राफिक वेरिएबल इन इंडिया। तो उसने पूरा हमें एक ग्राफ बना के दे दिया, है ना, एक क्या कर दिया, एक ग्राफ बना के दे दिया, और डेटा को और उसके साथ साथ कोरिलेशन एनालिसिस रिजल्ट भी हमें प्रोवाइड कर दिए। Okay, sir. The head map above the illustration, the correlation coefficient between the variable demographic variable in India. Here are the some key of the insight. Populations, the yearly changes, population in million and yearly changes in the million is strong positive correlation 0.99. This indicate that as the population increase, the yearly changes in the population also increase. Fertility rate and median age, fertility rate and median age is strong negative correlations minus 0.94. This suggests that the higher fertility rate are associated with the lower median age in population. Urban population and density. The urban population in millions and density p kilometer square. ठीक है, strong positive correlation 0.98. This indicates this the urban populations increase, the population density also increase. ठीक है, yearly change of yearly percentage change and yearly changes, yearly percentage change and yearly changes in billion moderate the positive correlations 0.65. This means that the larger yearly population changes tends to the associate with the higher yearly percentage changes. अर्बन पॉपुलेशन एंड परसेंटेज, वो सारी चीजें। ठीक है, कंट्री शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड वो भी चीज दिया, कंट्री शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन 0.91. दिस सजेस्ट दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज, इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें इंटरप्रिटेशन दे दिया। इंटरप्रिटेशन क्या कर दिया, the population dynamic, the strong correlation between the population size and yearly changes highlight the ongoing growth and expansion of the Indian population. Urbanizations, the positive correlation between the urban population matrix and density
underscored this increasing the urbanization trend in India, demographic shift, the negative correlation between the fertility rate and India median age reflect the changing family size and aging population over the time. ठीक है ना। उसके साथ उसने क्या किया, उसके साथ आपको सजेस्ट कर दिया कि इसके साथ साथ यू कैन डू ऑल्सो द ट्रेंड एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस, माइग्रेशन इम्पैक्ट एनालिसिस, अर्बन वर्सेस रूरल एनालिसिस एंड प्रोडक्टिव। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, हम इसका माइग्रेशन इम्पैक्ट एनालिसिस द इम्पैक्ट द नेट माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज। तो हमने कहा हम क्या कहते हैं उससे, हम चैट जीपीटी से कहते हैं, क्या कहते हैं, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द नेट माइग्रेशन डेमोग्राफिक चेंज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कॉपी करके डाल दिया और इससे कहा तो ये क्या कर देगा हमें, इससे स्टेप ऑफ द माइग्रेशन इम्पैक्ट एनालिसिस डेटा प्रेडिक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें उसने इंश्योर द डेटा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन। उसने कहा इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है, लेट द स्टार्ट द समराइज द प्लॉटिंग ए डेमोग्राफिक, इट इज हाउ however I can still the guide through the analyze the impact of the migration on the demographic change. If you would be like to perform the analyze the manually, तो वो सारा उसने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। ठीक है ना। अब देखिए, अब जितना एनालिसिस हमने किया है उस एनालिसिस में अब उसने ये कह दिया कि चैट जीपीटी ने कह दिया कि आपने जितना अभी तक जो डेटा यूज किया है ना, यू हैव कंप्लीटेड योर लिमिट। जो लिमिट जो रोज के लिमिट देता है उसमें सारा आपने यूज कर लिया। ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, अब हमें जो ये चैट जीपीटी जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फ्री वाली, वो हमें 3.5, यानी कि आप इसमें ना, जैसे इसमें जो ग्राफ बन गया ना, अब आप दूसरे जो चैट में ना आप इसमें ग्राफ नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है ना, आप इसको सिंपली कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना किसके बारे में, माइग्रेशन इम्पैक्ट एनालिसिस। तो उसने पूरा हमें माइग्रेशन का बता दिया, क्रिएट स्कैटर प्लॉट्स, रिग्रेशन। तो अब विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, विजुअलाइजेशन इसमें अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी लिमिट खत्म हो रही है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिर्फ टेक्स्ट को कर सकते हैं। आप इसमें हमें एक विजुअल नहीं मिलेगा। अब विजुअल के लिए हमें इसमें फिर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। विजुअल्स के लिए अभी हम जब जेमिनी एआई में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे विजुअल्स अवेलेबल, वहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, वी कैन यूज देयर द विजुअलाइजेशन। तो हम इसमें टेक्स्ट का कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अब ये समीना मैम आई थिंक यू हैव एनी क्वेश्चंस, योर हैंड इज रेज्ड। Yes, sir. So I wanted to ask that how fair or how legitimate it is to use the graph created by AI. Can we do that? And the other thing is that the analysis that has been done just now, how accurate it is as compared to doing it through SPSS or other softwares. मैम इट इज एक्चुअली वो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है मैम, थोड़ा टेक्निकली आप अगर चैटबॉट में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हेनेवर वी आर एनालाइजिंग दिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये सारी चीजें आपको बताई है ना, कि आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल द सिंपल मेथड इज व्हेनेवर वी आर यूजिंग द एसपीएसएस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एसपीएसएस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक उसका सॉफ्टवेयर आईबीएम का सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा एसपीएसएस, है ना, या फिर किसी से उधार लेना पड़ेगा, या उसका 1 महीने का ट्रायल लेना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक्यूरेट उसमें भी है और एक्यूरेट इसमें भी है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी से आप जिस तरह से आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको डबल चेक करना पड़ेगा, जो आप चाह रही हैं वो है या नहीं है। वो कैसे एक्यूरेट चेक होगा, वो ऐसे होगा व्हेनेवर यू आर यूजिंग द एसपीएसएस सॉफ्टवेयर, करते पहले एसपीएसएस से कर लो, फिर उसके बाद आप देखो जो एसपीएसएस में जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आप प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी में इंसर्ट कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी में इंसर्ट करना, और वहां पर क्या आपका रिलेशनशिप क्या हो रहा है, आपको मतलब वहां का जो डेटा और यहाँ का डेटा एक्यूरेट है नहीं है। भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई सा भी ये यहाँ पर हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स किया, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो आप एसपीएसएस में करोगे और इसमें करोगे तो यू कैन कंपैरिजन इट कि भाई उसमें सही है नहीं है। लेकिन एक चीज तो आप बता दूं, जो चैट जीपीटी हमेशा क्या करता है, देखिए आपने एक ये देखा होगा नीचे एक आप जब चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक चेक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आपने लिखा हुआ देख रहे हैं ना यहाँ पर, दिस इज राइट हियर, चैट जीपीटी गिव यू द इंफॉर्मेशन कि whenever you are using the chat GPT, इसमें भी
गिव ए द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, कहीं डेटा गलत हो सकता है, कुछ भी बाइस्ड हो सकता है, वो सारी लिमिटेशंस है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा और आपको थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगी और जानना भी पड़ेगा कि जो डेटा आप इससे ले रहे हैं, जो डेटा आप चैट जीपीटी से ले रहे हैं, दैट डेटा विल बी करेक्ट और नॉट करेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। इस सारी चीजों के लिए करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओके मैम, इट इज क्लियर था मैम। नो यहाँ सर दो इशू है। एक हाँ डेटा लेना, if you are taking any data information from chat gpt we understand it has its own limitation, but हाँ यहाँ पे डेटा आपने अपलोड किया, so how हम्म। accurately it analyzes with respect to I mean as compared to other softwares, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, तो इसमें मैडम जैसे कि हमने यहाँ पर जो डेटा को एनालिसिस किया है, वो मतलब आपके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट जो जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ प्रोवाइड करेंगी, अकॉर्डिंग टू योर डेटा, द एवरी इंफॉर्मेशन विल बी द करेक्ट, हर इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप कोई डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा को एनालिसिस करने में एसपीएसएस में भी चेक करेंगे और दूसरे सॉफ्टवेयर में भी चेक करेंगे। तो जब डेटा को एनालिसिस को अगर आप चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कहा, हमने एक ये जहां पर जो हमने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का एक डेटा एनालिसिस किया और हमने पूछा कि भी ये जो डेटा एनालिसिस में क्या है, तो उसने बता दिया ये सारी चीजें अवेलेबल इन डेटा एनालिसिस, ऑल थिंग्स इज अवेलेबल हियर, ये सारी चीजें उसने बता दिया कि क्या सैंपल, डेटा सैंपल क्या है। तो डेटा सैंपल के बारे में जब ये सारी जो इंफॉर्मेशन सब हमारे पास एक्यूरेट आ गई, तो जब इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आ गई और उसने कहा कि जो की इनसाइट क्या है उसके बारे में, वो भी हमारे पास बता दिया। अब आपको ये देखना है जो की इनसाइट जो गिवन है यहाँ पर, जो की इनसाइट गिवन है वो एक्यूरेट और एग्जैक्टली है या नहीं है ना, वो सारी चीजों को आपको डबल चेक करना है। उसके बाद फिर उसने कहा कि भाई जो आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके रिकमेंडेशंस उसने अपने पास दे दी। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते आप अगर आप थोड़ा फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड है ना, वेन एवर यू मतलब जो भी बिजनेस है, तो आप ट्रेंड एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। उसने कहा कि इन जो 1 2 3 4 5 6 5 फाइव डेटा फाइव मेथड इज गिवन हियर, तो आप इसमें से जो भी डेटा आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल किसी को ट्रेंड एनालिसिस की जरूरत है, किसी को कोरिलेशन एनालिसिस की जरूरत है, किसी को कंपैरेटिव एनालिसिस की जरूरत है, तो जो एनालिसिस की आपको जरूरत होगी वो एनालिसिस आप इस मतलब टेबल का जो आपको डेटा सेट है उसका कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है और आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए जरूरत नहीं है, तो यू कैन आस्क द चैट जीपीटी, कैन यू provide me more method of analysis this data set, ठीक है। तो आप उससे और पूछ सकते हो क्या कोई और भी है डेटा एनालिसिस जो कर सकते हैं, तो उसने बता दिया कि हाँ टाइम्स, आप क्या, उसने और बता दिया कि आपका कौन सा है, टाइम सीरीज है, क्लस्टर एनालिसिस है, सर्वाइवल एनालिसिस है, ज्योग्राफिकल एनालिसिस है, एज सेक्स पिरामिड एनालिसिस है, कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस है, कोहर्ट एनालिसिस है, पॉलिसी इंपैक्ट एनालिसिस है, इकोनॉमिक इंपैक्ट, मतलब कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारे एनालिसिस के बारे में बता दिया। अब इन एनालिसिस में आपको जरूरत किस एनालिसिस की है, भाई चैट जीपीटी ने आपको बहुत सारे एनालिसिस बता दिए। अब इस एनालिसिस में जिस चीज की आपको जरूरत है, वन एवर यू हैव नीड टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ एनालिसिस या कोहरेंट एनालिसिस या कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस, और जो भी एनालिसिस आपको जरूरत है उस एनालिसिस को आप इससे पूछिए कि हमें एज एंड पिरामिड एनालिसिस के बारे में बता दो, या जो स्पेस्टिकल एनालिसिस के बारे में हमें पूरा एक्सप्लेन करके बता दो, तो ये पूरा एक्सप्लेन करके बता देगा। और रहा ये सवाल कि इसमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होगी या नहीं होगी, तो हमें इसके लिए वी हैव टू चेक इट कि इन जो चैट जीपीटी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या हमारे डेटा के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, तभी हम चैट जीपीटी, एक्चुअली चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी इज ए क्या है, प्रिटेंड, है ना। तो वो उसको जो आप मांग रहे हैं, जो आपने क्वेश्चंस किया है, वो क्वेश्चंस को समझेगा। कभी कभी हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस को आप कुछ और समझ रहे हैं, चैट जीपीटी कुछ और समझ रहा है, आप कुछ और आंसर चाह रहे हैं, चैट जीपीटी कोई और आंसर दे रहा है।
तो वहां पर थोड़ा सा आपको इससे इससे रिलेशनशिप को बिल्डअप करना पड़ेगा, चैट जीपीटी एंड बिटवीन यू, है ना। तो आपको अपने बीच और यूजर को और चैट जीपीटी के लिए एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, और वो रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा कि दिस फैक्ट इज एक्यूरेट और नॉट एक्यूरेट। और एक्यूरेट फैक्ट के लिए क्या है, यू कैन गो टू द गूगल स्कॉलर्स, एमेटिक, जितने भी हमारे जो आर्टिकल्स बेस्ड जो भी वेबसाइट्स हैं, आप उसके आर्टिकल्स को देख सकते हैं कि जो हमें ये जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है कि दिस इज द अवेलेबल इन द अदर आर्टिकल्स। उन आर्टिकल्स में देखा, यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ जो भी चीजें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर में, अपने रिसर्च पेपर में, अपने थीसिस में, अपने जो भी व्हाट एवर यू हैव टू, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ द रिलेटेड जर्नल, है ना। वो आर्टिकल का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई हमने जो आर्टिकल्स लिया यहाँ से, वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने फला आर्टिकल से और फला जर्नल से हमने इसका रेफरेंस लिया। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डेटा को चेक कर सकते हैं ना। भाई आपको उसमें भी तो एसपीएसएस में भी तो चेक करना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा जो आपने गिवन, जो वैल्यूज गिवन है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट आ रही है नहीं आ रही है, तो उसमें भी चेक करना पड़ेगा, इसमें भी चेक करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। तो अब हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया, ये चीज हम लोग समझ गए कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला डेटा जो है ना, वी हैव द डेटा इज हियर, कौन सा डेटा था हमारा, ये वाला डेटा था, ठीक है। इस डेटा को हमने यहाँ से हमने कॉपी किया, ठीक है ना। अब कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने चैट जीपीटी पे यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, तिगड़म बिगड़म हो गया, अब ये अनऑर्गेनाइज हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने इसमें बहुत सारी चीज को, बहुत सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, हमने यहाँ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये क्या है, इसमें ये पूरा समराइज कर दिया बहुत कंसाइसली, मतलब बहुत कम वर्डों में सारे डेटा को उसने कंसाइज कर दिया है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट इन हिंदी ऑल्सो, है ना, कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस टेबल। तो इस टेबल में क्या है, इस टेबल में उन्होंने बता दिया कि 1970 टू द 2000 इसका डेमोग्राफिक डाटा ट्रेंड्स है, इंक्लूड द इंडिकेटर्स सच एज द टोटल पॉपुलेशन, ईयरली चेंजेस, पॉपुलेशन साइज, माइग्रेशन पैटर्न, मीडियन एज, फर्टिलिटी, ये सारी चीजें। ओवर द ईयर द इंडियाज पॉपुलेशन हैज जस्ट मिनट, वो थोड़ा सा एक्चुअली की वीडियो चल रही है, मैं उसे थोड़ा सा हाइड हो गई है, उसे मैं हटा रहा हूँ। ये Median age of the populations has also gradually risen and indicate an aging population despite the these fertility rate remain relatively high. Suggestions to continue the contribution to population growth. Urbanization has been on the rise with the growing percentage of the population residing in the urban areas. This trend reflects of the increase in the urban populations over the time. India maintained a significant share of the world populations and तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल वी हैव द डेटा इज हियर, है ना। डेटा जो हमारे पास है, अब इस डेटा में हमने कुछ भी लिख दिया कि फॉर एग्जांपल, अब जो भी डेटा में क्या होता है ना, कभी कभी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, गलत चीजें हो जाती है, ठीक है, rank among the top countries in terms of the population size. Overall, the data set highlighted India's demographic transactions characterized by the population's growth, urbanizations, and changes in the age structure. It provides the ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पर ना बहुत सारे एरर्स यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिए। क्या एरर प्रोवाइड कर दिए, हमने ये एरर प्रोवाइड कर दिए कि जो भी जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ना बहुत सारी चीजें एरर होते हैं उसमें, किसमें एरर होते हैं, हमारे डेटा में एरर होते हैं, ठीक है ना। ये एरर इस तरह से हमने एरर यहाँ पर लिख दिए ना हमारे पास जो अभी वो है ना। अब हमने ये कहा कि भाई जो एरर है, तो अब हमें हमें क्या करना है, हमें इससे पूछना, जैसे कि हमने कोई भी डेटा को, हमने डेटा लिया, डेटा को हमें सेट कराना है, ठीक है ना। और सेट कराने के बाद हमने कहना है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने जैसे कि यहाँ से हमने इसको
1990 को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, और हमने इसको 65 को भी हटा दिया यहाँ से, ठीक है ना। और इसके अलावा हमने यहाँ से इसको इसको क्या कर दिया, हमने इसको इसको क्या कर दिया, इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, मतलब सीक्वेंस में नहीं दिया कोई भी सीक्वेंस, हमने इसका सीक्वेंस भी हटा दिया। अब क्या हो गया, सीक्वेंस भी हटा दिया और हमने इसमें से कुछ वैल्यूज को हटा दिया। और यहाँ पर बहुत सारे एरर्स गिवन हियर, वो एरर कहीं भी हो सकता है। तो अब हम इससे ये पूछेंगे चैट जीपीटी से, तो काइंडली काइंडली राइट काइंडली राइट दिस टेबल इन काइंडली। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा हम एक और ये करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ना एक डुप्लीकेट डेटा भी दे दिया, हमने यहाँ से क्या कर दिया, डुप्लीकेट डेटा भी दे दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे उसमें डुप्लीकेट डेटा है बहुत सारे। अब हम क्या करते हैं, काइंडली रिमूव ऑल एरर एंड अरेंज टेबल एंड रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है ना। तो हमने ये एक प्रॉम्प्ट लिखा और हमने ये कहा कि ठीक है, आप काइंडली रिमूव ऑल एरर्स एंड अरेंज टेबल एंड रिमूव डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। और उसके बाद और उसके बाद वन थिंग इज ऑल्सो इज हियर द मिसिंग वैल्यू एंड राइट हियर वैल्यूज, ठीक है। आइडेंटिफाई, ठीक है। तो अब हमने ये सारी चीजों की, अब सारी चीज करने के बाद जब हम इसको प्रॉम्प्ट को एंटर करते हैं, तो देखिए चैट जीपीटी क्या करता है। चैट जीपीटी वो सारी टेबल्स को आपको क्रिएट करके दे देगा जो और टेबल ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है ना। डाटा को क्लीन हो गया, डाटा क्लीन हो गया, ठीक है, सारे एरर्स को हटा दिया गया, है ना। ठीक है, अब मिसिंग वैल्यूज के बारे में बता दिया, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, वो सारी चीज हमने जो पूछी थी, वो सारी चीजों, नो एक्सप्लिट मिसिंग वैल्यू, जो सारी चीजें उसने हटा दी, ठीक है। और एक्सप्लेन कर दिया डेटा वेरिफिकेशन, वेरीफाई दैट देयर आर नो हिडन मिसिंग वैल्यूज, ट्रेंड एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है। इसके बारे में अब हमें ये देखना है, हमसे ये पूछना है कि कैन यू टेल मी व्हाट इज एरर। ठीक है, अब एरर क्या था, अब बहुत सारी चीज होता है, कभी 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 तो कोई अच्छे एरर में क्या करता है, वो आपको क्या कर लेता है, आपको अच्छा एरर भी, मतलब उसको एरर बता देता है और आपको क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है। तो अब ये क्या, ओरिजिनल डेटा डेटा सेट विद द एरर हाईलाइट्स है। तो अब देखिए वो पूरा उस डेटा सेट को एरर के बाद, एरर के साथ उसने हम लोगों को बता दिया कि एरर ये सारी चीज, लेकिन एरर तो उसने पहले से ही फाइंड आउट कर दिए, ठीक है ना, और बता दिया उसको। ठीक है, तो ये सारे ना, सारा वो क्या कर रहा है, देखिए बहुत सारे जो रिपीटेड है, डुप्लीकेट है, ये सारी चीजें हमें बता रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये सारी जो इसमें दिया था ना, तो मिसिंग वैल्यूज क्या था, देयर आर द नो एक्सप्लेनेड द मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, क्लीन द डेटा सेट,
ठीक है ना, डेटा सेट को उसने क्लीन कर दिया, एक क्लीन हो रहा है, ये किसमें होता है, कॉपी है ना, प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है ना, इट विल बी टेक द टाइम, कंटिन्यू टू, यहाँ से कंटिन्यू कर दी तो ये हो जाएगा पूरा, यहाँ पर ये क्लीन कर देगा डेटा को। लेकिन ऑलरेडी हम, अब हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि इसमें एरर बताई, तो देखिए डुप्लीकेट एंट्रीज, तो उसने डुप्लीकेट एंट्रीज बता दी, ये डुप्लीकेट एंट्रीज थी इसमें यहाँ पर, ठीक है ना, कौन कौन सी डुप्लीकेट एंट्रीज थी, ये डुप्लीकेट एंट्रीज थी यहाँ पर, है ना। तो डुप्लीकेट एंट्री क्या थी, डुप्लीकेट एंट्री हमारी पास ये थी, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री क्या थी, उन्होंने हमें बता दिया, डुप्लीकेट एंट्री है हमारे पास, है ना, डुप्लीकेट एंट्री है, इसके बराबर जो भी हमारे पास इस तरह के ये एरर्स यहाँ पर थे, और ये एरर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, हमने एरर को यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ये उसने क्या कर दिया, हमें यहाँ पर उसने डेटा को क्लीन करके दे दिया, ठीक है ना, क्लीन करके दे दिया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं भी कैसे भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या रीजनरेट कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, इसको रीड लाउडली, है ना, उसको कोई भी जो बिलाउंड वगैरह है तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग चैट जीपीटी का तो हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं, हमने पिछली बार चैट जीपीटी एंड डेटा एनालिसिस का कोर्स कराया था, उसमें समीना मैम थी, आई हैव रिमेम्बर, है ना, इसके अलावा भी हम बहुत सारे कराते हैं, लेकिन इसका जो फील्ड है ना बहुत वास्ट है ना, चैट जीपीटी, जेमिनी एआई और बहुत सारे, हमने बहुत सारे एआई टूल्स के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम लोग तो थोड़ा सा एक ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। अब हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, हम आते हैं जेमिनी एआई पे, कि जेमिनी एआई का यूज हम कैसे करते हैं। तो जेमिनी एक देखिए ना, जेमिनी एआई, और जेमिनी एआई क्या है, जेमिनी एआई बेसिकली दिस इज बिलोंग फॉर द गूगल, गूगल का जो है ना, उससे जेमिनी एआई क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। अब हम इसमें क्या कमाल देख सकते हैं, इसमें हम ये कमाल देख सकते हैं, जैसे उसमें भी हमने, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक पिक्चर्स, वी हैव द पिक्चर्स, क्या कौन सी पिक्चर्स है, हमने यहाँ कोई सी भी पिक्चर्स हमने यहाँ से अपलोड कर ली, कैसे कर ली, जैसे कि हमने कहा कि ठीक है, हम लोग एक पिक्चर्स को यहाँ से अपलोड करते हैं, और वो पिक्चर्स कौन सी है, इमेज में जाते हैं हम लोग, ये पिक्चर है हमारे पास, ठीक है, इस पिक्चर क्या है, व्हाट्सअप इमेज है, हमने एक इमेज को इसमें इंसर्ट किया, ठीक है। तो अब हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द दिस पिक्चर्स, कितने लोग ऐसे हैं जो इस पिक्चर्स के बारे में जानते हैं, कोई है जो आइडेंटिफाई कर सकता है इस पिक्चर्स को, हु कैन आइडेंटिफाई द दिस पिक्चर्स, कोई है जो इस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर देता का, विच प्लांट इज हियर, कोई है, एनीवन कैन आइडेंटिफाई द दिस पिक्चर, यस, स्पीक, एनीवन कैन आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, जल्दी से बता दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हाँ या ना, देयर No, इज अ टू आंसर इज हियर, यस और नो, है कोई है, no, sir. नो सर, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वो जो बहुत सारा जो मतलब प्लांट का जो जानने वाला है वही आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, एआई क्या कर रहा है, इस पिक्चर को आपको क्या करेगा, इस पिक्चर को आपको आइडेंटिफाई कर देगा, कैसे आइडेंटिफाई कर देगा, कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये पूछा कि व्हाट इज, कैन यू टेल मी व्हाट इज इन दिस पिक्चर, ये अभी तो इतना ही पूछना है, कि जब हम आइडेंटिफाई करेंगे फिर आगे का प्रोसेस बाद में करेंगे। हमने पूछा कैन यू टेल मी व्हाट इज इन दिस पिक्चर्स, तो आपको ये क्या करता है, देखिए ये क्या कर देगा, जेमिनी एआई क्या कर देगा आपको,
पूरा इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दे देगा, ये एग्जैक्टली पिक्चर्स है क्या, ठीक है ना। दिस इमेज शोज द हैंड पिकिंग स्प्रिंग ऑफ द मिंट फ्रॉम द मिंट प्लांट। दिस मिंट प्लांट कैन मैनी ग्रीन लीव्स एंड ग्रोइंग इन द गार्डन और फील्ड। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि ये जो प्लांट है किस चीज का है, ये मिंट का है। हमें पता चला गया ये प्लांट जो मिंट का है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वेनेवर जो लोग जैसे कि फिर मेडिसिन से जुड़े लोग हैं, साइंस से जुड़े लोग हैं, बॉटनी से जुड़े लोग हैं, अब इस प्लांट के ये पिक्चर्स के बारे में पढ़ा। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, तो अब हमने कहा कि भाई ठीक है, इसके बारे में क्या है, कैसे यूज हो सकता है, मेडिसिनल प्लांट है तो क्या होगा। तो देखिए वो आपको एक्सप्लेन करके बता देगा। Versatile medicinal herbs. Mint is a valuable herb which is the long history of the medicinal use. The plant is pictures likely the variety of the mint given the characteristic appearance. देखिए ये सारी चीजें डाइजेस्टिव हेल्थ, पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लेमल है ना, एंटी माइक्रोबियल और रेस्पिरेटरी रिलीफ, मेंटल क्लैरिटी है ना। तो ये सारी चीजें उसने बता दी कि ये इसका इंपॉर्टेंस ये और ये इस चीज में ये यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या है, ठीक है, अब हमने कहा कि इस प्लांट के बारे में कैन यू टेल मी व्हाट इज रिसर्च अवेलेबल ठीक है ना। अब क्या है अवेलेबल, बताइए, रिसर्च है कोई तो बता देगा आपको। ठीक है, तो इसने बता दिया डाइजेस्टिव हेल्थ, ड्यूरेट पूरी हेल्थ अवेलेबल है इसके बारे में। तो अब आपने पूछा कैन यू प्रोवाइड मी सम रेफरेंसेस रिगार्डिंग दिस प्लांट रिसर्च। ठीक है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बता देगा। डिस्क्लेमर बता दिया, एक्सेस इज द फुल टेक्स्ट है ना, पूरा बता दिया। आप जर्नल डेटाबेस बाय द साइंटिफिक रिसर्च, गूगल स्कॉलर, ये बता दिया उन्होंने, यहाँ से आप ले सकते हैं। स्पेसिफाइक रिसर्च एलिमेंट, डाइजेस्टिव हेल्थ है वो पूरा बता दिया। ठीक है, टाइटल द पेपरमिंट ऑयल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, जर्नल द कोरोना, पूरा इन्हें बता दिया सारी चीजें। पैन एंटी मतलब जितनी भी जो बीमारियां हैं उनका इलाज होता है उससे रिलेटेड जो भी बता दिया। और उन्होंने विकिपीडिया भी आपको प्रोवाइड करा दिया कि यहाँ से भी ये दिस इज ऑल्सो सोर्सेस ऑफ द रिसर्च। ठीक है ना। अब आप बता सकते हो, अब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कैन यू जनरेट ए टेबल रिगार्डिंग दिस प्लांट रिसर्च, तो आपको टेबल बना के दे देगा पूरा ये। ठीक है, रिसर्च एरिया, एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस है, डाइजेस्टिव हेल्थ, ये पूरा है ना। आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट टू शीट, आप अपनी शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो एक्सेल शीट आपकी होगी यहाँ पर, वहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको आप ओपन शीट किया आपने, तो जो डेटा वहां पर आया वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा, जो भी जिस तरह से डेटा, चाहे वो ये डेटा हो चाहे न्यूमेरिकल डेटा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर जेमिनी एआई का यूज कर सकते हैं,
हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, और हमने हमने डेटा एनालिसिस के बारे में भी समझ लिया। कौन सा मेथड आप यूज करेंगे इट इज डिपेंड टू यू, ठीक है ना, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, आप पिक्चर्स को किस तरह एनालिसिस करेंगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, जैसे कि जेमिनी एआई है, जेमिनी एआई में अगर आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई भी डेटा डेटा चाहते हैं, जैसे कैन यू प्रोवाइड मी टेबल ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, आपको एक टेबल प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की एक टेबल प्रोवाइड करके दे देगा आपको, पूरा डेटा कलेक्ट करके दे देगा आपको कि भाई हाँ हाँ ये है, ठीक है ना। आपको जब जरूरत है इस तरह के टेबल्स की, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यू गो टू द, कहाँ पर गए आपने, जेमिनी एआई पे गए, चैट जीपीटी पे गए, तो वो देखिए ये पूरा दे दिया उसने, क्या कर दिया, टेबल दे दिया, और इसको एक्सपोर्ट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भैया मुझे और इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काइंडली प्रोवाइड मी मेल मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। तो आपने ये कहा तो वो आपको वो भी प्रोवाइड करके दे देगा। जेंडर रेशियो दे दिया, है ना, तो वो चीज को अभी हम जो पूछना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, हमें तो उसको और एक्सप्लेन करना है। जो भी अगर आप चाहते हैं ना, वो सारी चीज को आपको ये जेमिनी एआई आपको प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है ना। जो भी डेटा है, डेटे का जो भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से जो डेटा लिया था, अगर हम ये चाहते हैं कि इस डेटे का हमें यहाँ पर इसमें दो उसका कॉलम का हमें क्या करना है, हमने उससे जेमिनी एआई से कहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, अब इसको हमने कहा कि कैन यू, हमने इससे कहा पाई चार्ट क्रिएट कर दो, तो वो पाई चार्ट क्रिएट कर देगा। जिस भी डेटा की जो डेटा हमने गिवन है, उस डेटा की पाई चार्ट आपको करके दे देगा। ठीक है, तो ये आपने पाई चार्ट उसने क्या करके दिया, क्रिएट करके दे दिया, पूरी वैल्यूज दे दिया। और पाई चार्ट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पाई चार्ट को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा ये डेटा हमें प्रोवाइड करके दे दिया उसने, ठीक है। ओके, आई थिंक इट इज ओके, इट इज है ना। वी विल आल्सो डिस्कस टुमारो, वी विल डिस्कस अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशंस है। तो हम क्या करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशंस किस तरह से हम एआई टूल्स की मदद से डेटा के विजुअलाइजेशंस को हम लोग कर सके, किस तरह से हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग पाई चार्ट, बार चार्ट, स्केटर चार्ट, जो भी चार्ट होगा उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग किसी भी एआई टूल्स के जरिए किस तरह से अपने ग्राफ को विजुअलाइज, मतलब जो भी अपने टेबल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल वी विल डिस्कस यार। अभी हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड इट, है ना। कोई क्वेश्चंस अगर आपका है तो पूछ लिया, अदरवाइज फिर हम लोग उसको एंड करते हैं। आई थिंक इज ओके। ओके, आई थिंक इट इज ओके।